मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर्क को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दलितों गिरिजन तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत के खुसूसी फंड्स, कई देहातों में बेमिसाल तरक्कियात। आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी। शौहर बीवी में झगड़ा, जिसके बाद बाप ने अपनी लड़की को जिंदा जला दिया। तफसील से इंसान की आखिरी रस्मात को अदा करने के मकसद से तकनीकी तरीकों से शमशान घाट की तामीर अमल में लाई जा रही। जल्द ही बल्दी वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का बयान। निजामाबाद शहर के अरसापली तुबा में तकनीकी तौर पर तामीर में लाए जा रहे शमशान घाटों का अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने दौरा किया। इंसान की आखिरी रस्मात अदा करने के मकसद से बेहतरीन शमशान घाटों की तामीर अमल में लाई जा रही। खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों की चमक के साथ देवी का मुजस्सिमा व दीगर का करोड़ों की लागत से शमशान घाट की तामीर अमल में लाई जा रही। जल्द ही रियासती बल्दी नज़्म व नस्क वजीर केटीआर के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने इस बात का इजहार किया। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर्स, बल्दी ओहदेदार दीगर भी मौजूद थे। बोधन एमएलए शकील आमिर पर एमआईएम काउंसलरों की जानिब से हमला। एमएलए शकील आमिर की शिकायत पर बोधन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए खातियों को जज के सामने हाजिर किया। जज ने इस महीने की 30 तारीख तक रिमांड में रखने का हुक्म जारी किया। बोधन एमएलए शकील आमिर पर हमले की कोशिश पर बोधन के 2 एमआईएम काउंसलरों पर केस दर्ज करते हुए दोनों को रिमांड पर भेज दिया गया। जुमे के दिन बोधन शहर में तेलंगाना के 10 साला तकरीब में शिरकत के लिए आए एमएलए शकील आमिर को 2 एमआईएम काउंसलर्स ने रोका और शहर में की जाने वाली तरक्याती काम और डबल बेडरूम्स घरों को लेकर बहस मुबाहिसा पर उतर आए। इस दौरान एमआईएम कायदीन और बीआरएस कायदीन के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। इस मौके पर एमआईएम कायदीन बदतमीजी से पेश आते हुए धमकियां दी और हमला किया। एमएलए शकील आमिर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। 2 काउंसलरों के साथ दीगर 8 अफराद पर शकील आमिर ने शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ सेक्शनों के साथ मुकदमा दर्ज करते हुए हफ्ते की सुबह काउंसलर्स अल्ताफ नवीद के साथ 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए निजामाबाद के जुडिशियल 2nd क्लास रेलवे मजिस्ट्रेट सिराजुद्दीन के घर हाजिर किया गया, जिससे जज ने 2 काउंसलर्स के हमरा 8 अफराद को 30 तारीख तक रिमांड में रखने की हिदायत दी।
ये बात काउंसलर्स के वकील वाहिद हुसैन ने बताई। 2 काउंसलर्स के रिमांड पर बोधन इमाम खैदीन ने शदीद मजम्मत की और झूठे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करवाने और असर रसूख का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया और इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इल्म में सारा मामला लाते हुए सख्त नोट लिए जाने का इजहार किया। శ్రీ షాకిల్ ఆమిర్ గారు దారుల్ ఉలూమ్ స్కూల్ భవన నిర్మాణ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి మధ్యాహ్నం 2:45 ఆ ప్రాంతంలో వచ్చిన సమయంలో లోకల్ కౌన్సిలర్స్ అయినటువంటి అల్తాఫ్ మరియు నయీం వాళ్ళ అనుచరులతో పాటు వచ్చి ఆయనతో వాగ్వివాదానికి దిగి దాడి చేసినట్టు ఆల్మోస్ట్ అతని మీద దౌర్జన్యం చేయడం జరిగింది. అక్కడ బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అలాగే స్పెషల్ పార్టీ స్టాఫ్ అంతా ఉండి వాళ్ళనందరినీ పక్కన తీసుకెళ్ళి ఆ దాడిని పూర్తి దాడి నుంచి కాపాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొని వచ్చి కస్టడీలో పెట్టుకోవడం జరిగింది. పిదప గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు స్వయాన ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి ఎమ్మెల్యే గారిని హత్య చేయడానికి వీళ్ళు యత్నం చేసినట్టు, దాని వెనుక ఉన్న కుట్రదారులు అలాగే ఎవరెవరు దీని గురించి చర్చా కార్యక్రమాలు జరిపారు ఇదంతా కూడా కంప్లైంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ పేర్లతో సహా. దాంతో బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కేసు నమోదు చేసి ప్రాథమిక దర్యాప్తు చేపట్టిన క్రమంలో ఈ అల్తాఫ్ అలాగే నయీం నదీం వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు ముందు రోజు కూడా సమావేశమైనట్టు మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది. షెర్ఫు అనే వ్యక్తి ఇంట్లో సమావేశమే వీళ్ళంతా నెక్స్ట్ డే ఎమ్మెల్యే గారి మీద దౌర్జన్యం చేయడానికి అటాక్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసినట్టు మాకు తెలిసింది. అలాగే ఈ అల్తాఫ్ అనే వ్యక్తి గతంలో దాదాపు 13-14 కేసుల్లో నిందితుడు. ఈ అల్తాఫ్తో పాటు ఇంకొక సమీర్ అనే వ్యక్తి కూడా చాలా కేసులు నమోదైనై ఉన్నాయి, అతని మీద రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది. సో వీళ్ళందరూ కూడా ముందు రోజు ప్లాన్ చేసి షెర్ఫు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎమ్మెల్యే గారి మీద దాడి చేయడానికి ప్లాన్ చేశారని ప్రాథమిక ఇన్వెస్టిగేషన్లో మాకు తెలిసిన పిదప అల్తాఫ్ నయీం ఎవరైతే మా కస్టడీలో ఉన్నారో వాళ్ళని రిమాండ్ చేసి ఈరోజు मैजिस्ट्रेट ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది। रियासती हाईकोर्ट जज श्री सुधा की जिले में आमद पर आरएनबी गेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर जिला सीपी विकला ने जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया। शहर के जिला कोर्ट के न्याय सदन में सेक्स वर्कर्स ट्रांसजेंडर को 10 लाख का हादसाती बीमा सहूलत के साथ इंश्योरेंस की सहूलत दिए जाने के प्रोग्राम का हाईकोर्ट जज सुधा ने आगाज अमल में लाया। इन्हें पहले मुकामी आरएनबी गेस्ट हाउस में पुलिस ने सलामी पेश की। इसके बाद जिला जज के सुनीता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंती, इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार, बार एसोसिएशन सदर रविंदर रेड्डी, दीगर विकला ने हाईकोर्ट जज श्री सुधा से मुलाकात करते हुए गुलदस्ते पेश किए। ट्रैफिक रूल्स पर अमल करते हुए गाड़ियों को चलाए, अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां चलाने से हादसात में इजाफा हो रहा है, वरना एक्शन लिया जाएगा। इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार का बयान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में निजामाबाद, बोधन, आरमूर डिवीजन के इलाकों में कोई भी गाड़ी चलाने वाले अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी ना चलाए। इंचार्ज पुलिस सीपी प्रवीण कुमार का बयान। अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियों को चलाने से कसीर तादाद में हादसा रोनुमा हुए। अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां चलाने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। इन्होंने इंतबा दिया, वरना कमांड कंट्रोल के जरिए सीसी कैमरों के जरिए अंदाजा लेते हुए एक्शन लिया जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन गाड़ियां चलाने वालों के लिए स्पेशल ड्राइव का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हर फर्द ट्रैफिक रूल्स पर अमल करते हुए गाड़ियां चलाए, वरना सख्त कानून नाफिज किया जाएगा। रीजन गांव में 50 लाख फंड्स की मंजूरी से तरक्याती कामों को अमल में लाया जा रहा। बीजेपी पार्टी का साथ देना खुदकशी करने के बराबर है। नौजवान अपनी भलाई के लिए बीआरएस पार्टी का साथ दे। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस को लेकर रियासती 10 साला तकरीब के मौके पर रूरल हल्के के मुप्पाल मंडल के हुलासपुर तांडे में गिरिजन दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन मेहमान खुसूसी, इनके हमरा दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन ने भोग भंडार प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जगदम्बा मंदिर में पूजा की। मुप्पाल मंडल के गुड्डी तांडा, वुडेरा कॉलोनी, संगमपल्ली, भेरापुर, रामनगर तांडे में
हर नए ग्राम पंचायत बिल्डिंग के लिए फीकस 20 लाख फंड्स दिया गया। इसके अलावा हर तांडे में सीसी सड़कों के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए का फंड्स जारी किया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि गिरिजन संगमों को अहमियत देने की गर्ज से सीएम केसीआर ने तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील किया। गिरिजन गुरु सनत सेवालाल महाराज की जयंती को तेलंगाना सरकार सरकारी जानिब से मना रही। हैदराबाद के खलबुज शहर बंजारा हिल्स में 21 करोड़ की लागत से सीएम केसीआर ने बंजारा भवन की तामीर करवाई। रियासत भर में 123 एसटी रेसिडेंसी स्कूल्स का क़याम अमल में आया, जिसमें 3,520 अफराद टीचर्स का क़याम अमल में लाया गया, जहां 66,128 तलबा को मियारी तालीम दी जा रही। इसी तरह 118 एसटी कॉलेजों में 23,800 तलबा को मियारी तालीम दी जा रही। हर तांडे में मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पीने का पानी दिया जा रहा। गल्फ दूसरे देशों में तालीम हासिल करने वाले गिरिजन बच्चों को आला तालीम के लिए सीएम केसीआर ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए 20 लाख रुपए का माशी ताउन दिया जा रहा। जाती प्लाट रखने वालों को जल्द ही गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए 3 लाख माशी ताउन भी दिया जाएगा। हर हल्के में 3,000 घर मंजूर किए जाएंगे। अमेरिका को लंदन को ఉన్నత చదువు చదువుకోవడానికి వెళ్ళేదంటే వాళ్ళకు కూడా 20 లక్షల రూపాయలు ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ కూడా ఇస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. గరీబ్ వాళ్ళ పిల్లలు చాలా మంది లబ్ధి పొంది అమెరికా లండన్ ఆ ప్రాంతాల్లో చదువుకోవడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా 20 లక్షల రూపాయలు ఈతగా ఇస్తున్నారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, గిరిజనులకు వెలుగునిచ్చింది కూడా ఆయన్నే. ఇవాళ మీకు 121 యూనిట్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం మనం, కరెంటు కూడా. మన రైతాంగం కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు. మన ప్రాంతాల్లో ఎస్టీ రైతులు చాలా కష్టపడుతున్నారు. అందరూ కూడా మంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు, పిల్లలను బాగా చదివిస్తున్నారు, మీరు మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. మన వాళ్ళు నిజంగా ఇంత కష్టపడే వ్యక్తులకు ఎంకరేజ్ చేసిన నాయకుడు ఈ దేశంలో కేవలం కేసీఆర్ గారు మాత్రం ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఎవరు కూడా అంత సాయం చేయలేదు. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు జాగా ఉండి ఇల్లు లేని వాళ్ళకు 3 లక్షల రూపాయల ఇళ్ళకు కూడా ఇచ్చే స్కీమ్ ఉంది. త్వరగా స్టార్ట్ అయితే ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో స్థలం ఉండి వాళ్ళకు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేసుకుంటూ తెలియజేస్తున్నా. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ముఖ్యమంత్రి గారి వల్ల వారు చేసే కార్యక్రమాలు ఒక కులానికి, ఒక సమాజానికి కాదు, ఒక సామాజిక వర్గమో ఒక కులమని కాదు, యావత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కులానికి, ప్రతి సామాజిక వర్గానికి కూడా వారు పూర్తిగా ఆర్థిక సహాయాలు అందజేస్తున్న విషయం అందరికీ తెలుసు. చాలామంది వృద్ధులు ఉన్నారు ఇక్కడ, చాలామంది భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది వికలాంగులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా 2,000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ 2,000 పెన్షన్ 53वें डिवीजन में पटना प्रगति के तहत 10 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों आगाज। तमाम डिवीजनों में खुसूसी फंड से बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मेयर का बयान। शहर के 53वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया गया। तरक्याती कामों के संगे बुनियाद तकरीब में मेयर डी नीतू किरण ने शिरकत की। मेयर नीतू किरण को मुकामी एमआईएम कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी का मुकामी अवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया, गुलहाए पेश किए और शालपोशी व गुलपोशी की। बेटी सड़क के तामीरी कामों का मेयर ने आगाज किया और बताया कि तमाम डिवीजनों की बेमिसाल तरक्की से अवाम को सहूलतें और शहर को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए तेजी से तरक्याती काम जारी है। एमआईएम कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने बात करते हुए बताया कि डिवीजन की बेमिसाल तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए मौसर नुमाइंदगी करते हुए खुसूसी फंड से डिवीजन में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और जल्द अज जल्द मालापल्ली मस्जिद तक ईदगाह सड़क की तामीर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो हर डिवीज़न में जो भी काम होना है, अगर कोई भी फंड होना है तो बिल्कुल उन्होंने
ला के देकर हमारे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सब काम अच्छी तरीके से होना चाहिए। कल ही 1 करोड़ का जो हर डिवीज़न को देने के बाद था वो कल अन्ना जी के अपने गणेश अन्ना जी के हाथ से शुरू भी कर चुके हैं। अब 1 करोड़ का काम अभी अब शुरू होने जा रहे हैं। बहुत खुशी होती है ये सब बात सुनकर, क्योंकि जो हमारे सीएम साहब केसीआर साहब जो तेलंगाना लाए हैं उसके लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में ही अपने तेलंगाना का अव्वल नंबर हो। जो उन लोगों ने आज हमारे एमएलए साहब भी प्रगति से 2 लाख का फंड देकर यहाँ बीटी रोड जो 50 डिवीज़न है यहाँ के कॉर्पोरेट उनके आध्वर्य में आज जो बीटी रोड का इनाग्रेशन हुआ है, मैं उनको हमारे सिद्दीकी साहब को और हमारे मोहल्ले वालों को सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। एमएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न 53 में 10 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड के काम का इफ्तिताह अमल में आया है। पटना प्रगति स्कीम के तहत इंशाअल्लाह 1-2 दिन में काम हो जाएगा ये। और जो मालापल्ली रोड का काम है, मालापल्ली मस्जिद से ईदगाह तक का, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब में काम चालू हो जाएगा। और इस मौके पर मेयर मैडम तशरीफ़ लाए और महल के अवाम कसीर तादाद में जमा है। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब का और निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का और डिप्टी मेयर साहब का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस से ही तरक्की और तमाम तबकात की एकसा तरक्की मुमकिन। बीजेपी और बीआरएस अवाम को गुमराह करने और बांटने वाली सियासत से इख्तिदार हासिल करने के लिए कोशा। कांग्रेस इख्तिदार पर आने पर कई एक बेमिसाली फलाही स्कीमात अमल में लाई जाएंगी। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के खिताबात। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना दिया तो उसके बाद 2014 में इंतखाबात हुए। 14 में इंतखाबात होने के बाद आप लोगों ने केसीआर के झूठे वादों पर भरोसा किया। सबसे पहले हमने मुसलमानों ने, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने कभी 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मांगा उनसे। उन्होंने खुद कहा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, मैं टीआरएस पार्टी हुकूमत में आएगी मेरी तो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दूंगा। हमने 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी मोहतरमा सोनिया गांधी जी की सदारत में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 4% तहफ़्फ़ुज़ात देकर हमने मुसलमानों के नौजवान गरीब बच्चियों को हमने डॉक्टर बनाया। हमने एमबीबीएस के सीटें ज्यादा से ज्यादा दिलाई। हमने इंजीनियरों के सीट फ्री सीट दी। हम झूठे वादे नहीं करते। कांग्रेस पार्टी 130 साल रिकॉर्ड रखती है। हमारे ये 6-8 महीने के बाद जो एमएलए एमपी इलेक्शन होने वाला है, हमने ये मैनिफेस्टो रखे हैं कि हर घर को 500 रुपए सिलेंडर देने वाले और हर घर को 5000 रुपए देने वाले। और वैसे ही हर घर में हमारे जो भैया भतीजे भांजे जो इंटर डिग्री करके पास हुए हैं सबको फ्री में एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक देने वाले। और मैं आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ, ये डीआरएस और बीजेपी ये दोनों एक है। ये सिर्फ आपको हमको लड़ाना चाह रहे, उनके कामों को करना चाह रहे। ये एमएलए साहब सिर्फ वादे कर रहे हैं, वादे के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ उनको वोट होना, मुसलमाना नहीं होना, खाली मुसलमानों के वोट होने का है। कर्नाटका को नजर में रखते हुए आने वाले कल में कांग्रेस के हक में वोट दीजिए। आने वाले कल में कांग्रेस को वोट दीजिए। आने वाले स्कीम आप लोगों के हैं। आने वाले स्कीम एक स्कीम हर औरत के लिए है। उसको नजर में रखते हुए आने वाले कल में कांग्रेस को वोट दीजिए। आप लोग वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर वही मोहब्बत बरकरार रखिए। कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन दी सो, कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों को गारंटी सो, पेंशन भी कांग्रेस पार्टी दी। आप लोगों से अदब गुजारिश है, टीआरएस शोर पार्टी है, लूटने वाली पार्टी है, स्कैम वाली पार्टी है। मेरे को जो मौका दिए बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे वेनन्ना की जो मेहनत थी पूरी मेहनत रंग लगी। मैं सही बता रहा हूँ, बात ये गलत है। 40,000 यूनिवर्सिटी भरे, लिहाजा आप लोगों को इतना प्रेशर डाला जा रहा है कमाई करने के लिए। सिर्फ कमाओ घर में रहो, कमाओ घर में रहो, टैक्सेस बनो। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम और अखलाक पर तलबा खूब तवज्जो दी।
और हम अपने अखलाक से बरादरान वतन तक खैर और अमन का पैगाम पहुंचाने वाले बने। शुरा के खिताबात मुफ्ती मोहम्मद जुबैर की जानिब से मुस्तहक तलबा में बुक्स और बेवा व गरीब खवातीन में इमदाद की तकसीम। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब की जानिब से बांसवाड़ा के फंक्शन हॉल में मुस्तहक तलबा में बुक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने तलबा से कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत नाज़िल वो इल्म के मुतल्लिक़ थी। जिन तलबा में बुक्स तकसीम किए गए उनमें गैर मुस्लिम तलबा भी शामिल थे। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी इमाम खतीब जामा मस्जिद बांसवाड़ा मौलाना मोहम्मद अली साहब, शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब साहब, साबिका वार्ड मेंबर शेख अकबर के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। हासिल करिए। इल्म आपको कहाँ ले जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। इल्म आपको कहाँ लेकर जाएगा आप इसको सोच नहीं सकते। जैसा कि एक बुजुर्ग ने फरमाया, 3 शख्स कभी भूखे नहीं रह सकते। 3 किस्म के लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। एक तो वो जिसके पास इल्म है, वो भूखा कभी नहीं रह सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता है। और दूसरा वो शख्स है जिसके पास फन है, जो हुनर जानता है, जो किसी फन को जानता है, वो कभी भूखा नहीं रह सकता है। लिहाजा अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी पर जो वही उतारी है वो इल्म से मुताल्लिक़ उतारी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आरमूर मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन के इंतखाबात मोहम्मद मोइनुद्दीन सदर व दीगर ओहदेदारान का भी इंतखाब। आरमूर की मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन के इंतखाबात के लिए जारिया महीना 2 जून को एलामिया जारी किया गया था, जिसमें सदर के लिए 5, नायब सदर के लिए 4, मोतमद के लिए 3, शरीके मोतमद के लिए 6, खासिन के लिए 3 ओहदों के लिए जुमला 21 पर्चे नामजदगी की गई थी और इनमें जुमे के रोज इंतखाबात अमल में आए। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से निशानात दिए गए थे और खते फहरिस्त का ऐलान किया गया था। 16 जून 2023 को सुबह 10 बजे तक 12:30 और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। अपने मोहल्ले की मसाजिदों में हर फर्द ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इलेक्शन पुरअमन रहा। बाद नमाज इशा वोट की गिनती का आगाज किया गया, जिसके नतीजे का ऐलान किया गया। सदर की हैसियत से मोहम्मद मोइनुद्दीन ने 1052 वोट हासिल कर लिए, कामयाबी हासिल की। जुमला 2010 वोट डाले गए, जिसमें से 41 वोट रिजेक्ट हुए। नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद अतीक प्लाजा ने 792 वोट हासिल की। जुमला 2001 डाले गए, 58 जाया हुए। मोतमद अब्दुल रहमान ने 1001 वोट हासिल की। जुमला 2006 डाले गए, 63 जाया हुए। शरीके मोतमद मोहम्मद रिजवानुद्दीन ने 769 वोट हासिल की। जुमला 1979 डाले गए, 41 जाया हुए। खासिन मोहम्मद साजिद ने 815 वोट हासिल किए। जुमला 1940 डाले गए, 67 जाया हुए। इसी तरह 270 जाया हुए। इस इंतखाबात में नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। एक बेरहम बाप ने अपनी बीवी का गुस्सा बच्चों पर निकालते हुए अपनी बच्चियों को जिंदा जला दिया। गुज़िश्ता माह की 11 तारीख को मेंडोरा पुलिस स्टेशन हुदूद के बसापुर गांव में हादसा पेश आया। बालकुंडा पुलिस स्टेशन में आरमूर एसीपी प्रभाकर ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए बताया कि कामारेड्डी टाउन बीडी वर्कर कॉलोनी का रहने वाला के काशीराम, जो अब निर्मल जिले के सारंगपुर में मुकीम है, इसकी बीवी और इसके दरमियान कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहे थे। गुज़िश्ता माह 11 तारीख को बसापुर गांव के एक झाड़ के नीचे अपनी बीवी मौजूद ना होने पर अपनी दोनों बेटियों 10 साला सीतारी सिंगा, 9 साला सीतारी सारिका पर अपना गुस्सा निकालते हुए इन दोनों को जान से मारने की गर्ज से लकड़ियों को जमा करते हुए इनमें आग लगाकर दोनों बच्चियों के कपड़ों को जलती लकड़ियों में डालकर मैं अपनी बच्चियों को जला देने का एसीपी से इजहार किया और आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में लड़की जख्मों से जांबर ना हुई और फौत हो गई। इस हादसे पर बीवी पोसानी की मेंडोरा पुलिस में शिकायत पर केस दर्ज करते हुए आरमूर सीआई गोवर्धन रेड्डी की क़ियादत में
तहकीकात की गई, जिसमें बच्चियों का कातिल काशीराम को कोचमपाड़ चौराहे पर हिरासत में लेते हुए रिमांड को भेज दिया गया। एसीपी ने इस बात का इजहार किया। इस केस को हल करने में अहम रोल अदा करने वाले आर्मूर रूरल सीआई गोवर्धन रेड्डी, मेडोरा एसआई श्रीनिवास, अमले नरेंद्र के गंगैया, जे भरत गौड़, चिरन की एसीपी प्रभाकर राव ने सताइश की। పట్టుకొని విచారిస్తే తను చేసిన నేరాన్ని 10వ తారీఖు రోజున అమ్మాయి బర్నింగ్ గాయాలతోటి చనిపోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా మనం అటవీ మండలం నుంచి మర్డర్ కేసు కింద కేసు ఆర్డర్ చేసి కొంత చేసుకునే కట్టలు ఉంటాయి కదా, కట్టలు ఇక్కడి తీసేసి చిన్నపిల్లల్ని ఆ మంటలో పడేసి మంటలో పడేస్తే అది ఎప్పుడు 11వ తారీఖు 5వ నెల జరిగితే ఇమీడియట్గా ఒక బండి దరఖాస్తు ఇచ్చారు. మనం गरीजनों की फलाह के लिए सीएम केसीआर बहुत सी स्कीमों और बहुत सी रियायतें मुहैया कर रही, जिससे गरीजन तबका मुस्तफीद हो। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। मागलूर मंडल के संगमपल्ली तांडा निचली तांडे में तेलंगाना 10 साल तकरीब के मौके पर गरीजन दिवस त्यौहार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते। इनके हमरा जेडपी सीईओ गोविंद, डीपीओ जयासुधा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर गरीजनों ने सबसे पहले सेवालाल महाराज की पूजा की। इसके बाद 1,50,000 की लागत से संगमपल्ली तांडे में नस्ब किए गए। संगमपल्ली तांडे में हाई मास लाइट्स का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के बाद से मंडल में 6 तांडों को ग्राम पंचायत का ओहदा दिया गया। नए ग्राम पंचायत के लिए बिल्डिंगों की तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फी ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई और एसटी रिजर्वेशन को 6% से लेकर 10% कर दिया गया, जिसका सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। हुकूमत की स्कीमों से गरीजनों को मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया और अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने का मशवरा दिया। हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे स्कीमों की तफसील सुनाई। इस मौके पर एमपीडीओ क्रांति, सरपंचेस, एमपीटीसीस दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ సాధించినాక తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మీరందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు, బతుకమ్మలు ఆడారు, బోనాలు ఎత్తుకున్నారు. అన్నీ మనం జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో అన్నీ చేసి కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ సచ్చుడు తెలంగాణ అచ్చుడు నినాదంతో తెలంగాణ సాధించినాక మరి గతంలో ఏముండే, నాడేముండే, నేడేముండే ఈ 9 సంవత్సరాల్లో మన 9 సంవత్సరాలు పాలించి 10వ సంవత్సరానికి అడిగిన ఈ సంవత్సరంలో ఎన్నో మన అభివృద్ధి, సంక్షేమ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 మన తెలంగాణ స్టేట్. ఈ సందర్భంగా మన సింగంపల్లి తాండా మాటూరు ప్రజల తరఫున ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు గిరిజన దినోత్సవం చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనందరి తరఫున కృతజ్ఞత, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీ జాతి మనిషి ఉన్నాడు, మా సీఓ మీ జాతి మనిషి, మీ భాష బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడింది. ఏమేమి పథకాలు అన్నీ చెప్పడం జరిగింది, అయినా చెప్పక తప్పదు. ఇంకోటి అనురాధ ఉన్నది, కింది తాండేలాగా అంతా మన సోదరులే కాబట్టి మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రం లెవెల్లో 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటాయి. దాంట్లో 3,000 చిల్లర మన తాండాలు, మన గూడాలే. అప్నా తాండామే అప్నా రాజ్, మన తాండాల మన రాజ్యం మనం పాలిద్దామనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారు ఎవరికి వాళ్ళకు మరి रिजर्वेशन 6 to 10%। इख्तिताम से पब्लिक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
दलित व गिरिजन तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत के खुसूसी फंड्स, कई देहातों में बेमिसाल तरक्कियात। आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी। शौहर बीवी में झगड़ा, जिसके बाद बाप ने अपनी लड़की को जिंदा जला दिया। आरमूर एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।